हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं 2024 में भारत सरकार की कौन सी टॉप 10 नई योजनाएं शुरू की गई। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन योजनाओं के बारे में सीरियसली में नहीं पता होगा, बट आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये योजनाएं हम सब के लिए ही सरकार की तरफ से शुरू की जाती हैं। हम सबको ही बेनिफिट देने के लिए शुरू की जाती हैं। हो सकता है कि इन योजनाओं में से किसी योजना से आपको कोई बेनिफिट मिल जाए, तो डेफ़िनेटली देख लीजिएगा। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज़ हो सकता है कि आप लोग बहुत बार नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं या वीडियो स्किप कर देते हैं। ये नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 में जब मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो उसने अपने वादे के मुताबिक कई योजनाएं शुरू की। इनमें बीमा सखी योजना से लेकर वन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पहल शामिल है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में महिलाओं और छात्रों से जुड़ी योजनाओं पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया। आइए एक नज़र डालते हैं 2024 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं पर। अगर हम बीमा सखी योजना की बात करें, क्या है ये योजना और ये किसके लिए थी? अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के तहत बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। बीमा सखी योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करके महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इन महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले 3 वर्षों के लिए मानदेय दिया जाएगा। योजना के तहत महिला अभिकर्ताओं को पहले साल 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। मानदेय के अलावा सखियों को कमीशन भी मिलेगा। LIC की योजना अगले 3 सालों में 2 लाख बीमा महिलाओं को नियुक्त करने की है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकती हैं। बीमा सखियों में से स्नातक को LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना। मोदी सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुंच प्रदान करना है। यहाँ मैं आपको मुख्य विवरण दे रही हूँ। कुल आवंटन 3 वर्षों में 2025 से 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। दायरा इस योजना के केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ साथ केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों को लाभ मिलेगा। कार्यान्वयन राष्ट्रीय सदस्यता का समन्वयन सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है। अतिरिक्त लाभ यह अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ANRF पहल का पूरक है और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रबंधित एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। PAN 2.0 योजना। सरकार ने 1,435 करोड़ रुपए की PAN 2.0 परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सिस्टम में स्थायी खाता संख्या PAN के उपयोग को बदलना है। PAN 2.0 योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। उद्देश्य सभी डिजिटल सरकारी प्रणालियों के लिए PAN को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता बनाना। इसके अगर फ़ायदे की बात करें तो प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं में सुधार, बेहतर गुणवत्ता के साथ उन्नत पहुंच और त्वरित सेवा वितरण, अधिक दक्षता के लिए एकल स्रोत और डेटा की एकरूपता, लागत बचत और चपलता के लिए सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के अनुकूलन पर ध्यान देने के साथ पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं। PM विद्या लक्ष्मी योजना।
मोदी सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की, ताकि उन्हें वित्तीय बाधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। मुख्य बिंदु में अगर मैं बताऊं, तो इसकी पात्रता NIRF रैंकिंग के अनुसार सरकारी और निजी संस्थानों सहित शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित छात्र ट्यूशन फीस और अन्य पाठ्यक्रम संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए बिना किसी संपार्श्विक या गारंटर के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 21 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अवसर प्रदान करती है। इसमें प्रशिक्षुओं को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये का मासिक वजीफ़ा और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलता है। लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप, अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए। पीएम ई ड्राइव योजना। 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई यह अद्भुत योजना पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करती है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी। पहले वर्ष में 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, दूसरे वर्ष में आधी होकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा। अवधि। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिनोन्नति योजना। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 2 प्रमुख कृषि योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना। PMRKVY। यह योजना टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। कृषिोन्नति योजना। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल 1,01,321 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसमें से 57,074 करोड़ रुपए RKVY के लिए और 44,246 करोड़ रुपए कृषिोन्नति योजना के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 18 मौजूदा कृषि योजनाओं को इन 2 पहलों में एकीकृत किया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन योजनाओं को लागू करेगी। कौशल ऋण योजना। संशोधित कौशल ऋण योजना कौशल विकास के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। लक्ष्य प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों की मदद करना, और इनमें अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और NBFC भी शामिल है। प्रधानमंत्री सौर घर योजना। 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई पीएम सौर घर योजना। यह योजना छत पर सौर पैनल स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। सौर पैनलों की लागत का 40% तक। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सरकार ने आयुष्मान भारत PMJAY का विस्तार कर 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया। प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। 4.5 करोड़ परिवार, जिनमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। मुख्य लाभ की बात करें तो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज। लगभग 4.5 करोड़ परिवार, जिनमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रतिबंध नहीं है। इस विस्तार से यह सुनिश्चित होता है कि वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। ये थी प्रधानमंत्री की 10 सबसे अहम और मुख्य योजनाएं जो उन्होंने 2024 में शुरू की हैं। अगर आपको अभी तक इन योजनाओं के बारे में नहीं पता था या आप चाहते थे, मुझे बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करनी थी आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि, और हम लोगों तक इन योजनाओं के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है। तो मुझे लगा ये योजनाएं डेफिनेटली मुझे कवर अप करनी चाहिए। आपको कैसी लगी इन योजना के डिटेल्स? मुझे लगता है कि आपको अच्छी ज़रूर लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली आप लोग शेयर कीजिए, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाए। और आई होप आप ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए समय समय पर लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा लाई गई वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल गाइज़, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।